हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे तैयारी चल रही सब लोगों की? मॉडर्न एम्पायर पार्ट 2 पे चल रहे हैं। चलिए, कहाँ तक हुआ था पिछली क्लास में बताइए? लास्ट क्लास में क्या कराया था बताइए? लास्ट क्लास में क्या कराया था जी? शंभू कुमार निराला, ठीक है। प्रणति, ठीक है। नेहा मिश्रा जी बताते चलिए। क्या हैप्पी गुरु पूर्णिमा? अच्छा ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, मीरा कुमारी जी, हेलो हेलो मीरा जी। अविनाश कुमार जी बताइए, क्या कराया था? जैन धर्म हो गया था। अच्छा, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। आज हमें क्या करना? मॉडर्न एम्पायर। आज हमें शुरू करना मगध मगध साम्राज्य शुरू करना है, ठीक है। ओके, फाइनली मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य ना शुरू करना है जी, मगध शुरू करना है। चले, देखिए, मगध एम्पायर की बात चले, मगध साम्राज्य की बात चल रही है। मगध साम्राज्य क्या है, ठीक ना? क्या कह रहे हैं जी? मगध साम्राज्य की बात चल रही, ठीक ना? इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ठीक ना? मगध साम्राज्य की बात करें, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना? अगर मगध साम्राज्य की बात किया जाए, मगध एम्पायर की बात किया जाए, तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना? ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। मगध साम्राज्य की बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? मगध साम्राज्य की बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य में पहली डायनेस्टी दोस्तों देखिएगा कौन सी दोस्तों? तो हर्यक डायनेस्टी थी, याद रखिएगा। कौन दोस्तों? हर्यक, ठीक ना? जी हाँ दोस्तों, देखिएगा हर्यंका डायनेस्टी, याद रखिएगा। हर्यंका डायनेस्टी सबसे पहले क्या थी? यही थी, ठीक ना? हर्यंका डायनेस्टी थी, यानी हर्यंका वंश की बात करें, हर एक वंश की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, ठीक ना? चले, तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर्यक डायनेस्टी? यानी आप हर्यक डायनेस्टी के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नॉलेज है आपको हर्यंका डायनेस्टी के बारे में? बताइए, कुछ तो पता होगा आपको। इसका अगर देखा जाए तो 544 से जी हाँ दोस्तों देखिएगा 412 एडी तक दोस्तों देखिएगा, माफ कीजिए, 412 बीसी तक इसने शासन किया था, देखिएगा। कब तक दोस्तों? 412 बीसी तक इसने रूल किया था, ठीक ना? बिफोर क्राइस्ट। तो आप मुझे बताइए, क्या जानते हैं इसके बारे में? 544 से 412 बीसी, ठीक ना? जल्दी बताइए दोस्तों इसे। सुषमा सिंह जी, ठीक है। पितरंता डायनेस्टी, ठीक है। ओके, गुड, वेरी गुड। और दोस्तों बताइए, सभी लोग बताइए जितने हैं, सबसे पहला, ठीक है। यानी एक और चीज आपको हो गया, इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता, क्या बोलते हैं जी? पितृहंता वंश कहा जाता है, वंश भी कहा जाता है, ठीक ना? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। हर एक शासक ने अपने पिताओं की हत्या करके, हर एक शासक ने अपने पिता की हत्या करके शासक बना था, इस कांसी से पितृहंता वंश भी कहा जाता है। गुड, वेरी गुड। तो छैती सिंह जी, राम कुमार जी, निक्की सिंह जी, रत्ना वर्मा जी आंसर कीजिएगा। मगध साम्राज्य की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, हर्यंका डायनेस्टी की बात चल रही है। हर्यंका डायनेस्टी यानी हर एक वंश की बात चल रही है। तो 544 से 412 बीसी पितृहंता वंश कहा जाता है। आंसर करते चलिए, जवाब देते चलिए। बताइए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर कीजिए दोस्तों, बताइए जल्दी से दोस्तों, आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। आंसर कीजिए, बताइए क्या आंसर करें दोस्तों, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, कोई कोई नहीं बता रहा है। ध्यान सुनिए, देखिए, अगर हम यहाँ पे हर एक वंश की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। पहले आपके ब्रेन पे डायमेंशंस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक ना? एक डायमेंशंस क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। देखिए,
अगर हरिवंश की बात करें तो हरिवंश के संस्थापक कौन? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हरिक डायनेस्टी एंड ही वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ हरिंका डायनेस्टी। यू कैन से दैट हरिक वंश का पहला शासक बिंबिसार था और बिंबिसार ने हरिक वंश की स्थापना की थी। और इसी दोस्तों बिंबिसार की बात करें तो इसी बिंबिसार ने गृहब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी और गृहब्रज का संस्थापक कौन? यही बिंबिसार था। यानी बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हरिक डायनेस्टी और गृहब्रज इसकी क्या थी? राजधानी थी। याद रखिएगा। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। शासन दोस्तों इसी बिंबिसार की बात करें तो इसने मैरिज रिलेशन के माध्यम से, मैरिज रिलेशन यानी दोस्तों वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया था। किसने? बिंबिसार ने। यानी बिंबिसार की बात करें तो मैरिज रिलेशन के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया था। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा इसी बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी, किसकी दोस्तों? तो कौशल की राजकुमारी कौशला देवी के साथ विवाह किया था। याद रखिएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों कौशल की राजकुमारी, कौशल की राजकुमारी दोस्तों देखिएगा, कौशल की राजकुमारी, जी हां दोस्तों देखिएगा, कौशल की राजकुमारी, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी के साथ विवाह किया था और विवाह के परिणाम स्वरूप दोस्तों देखिएगा इसे क्या? तो काशी का क्षेत्र दहेज में मिला था। याद रखिएगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जी हां दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिए ना। तो जी हां दोस्तों, हरिक वंश का संस्थापक कौन? तो बिंबिसार था। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार को हरिक वंश का संस्थापक मानते हैं। गृहब्रज की स्थापना की थी, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया था और इसने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी के साथ विवाह किया था। याद रखिएगा। इसी बिंबिसार की बात करें तो इसके टाइम पीरियड में अवंती से एक संघर्ष चल रहा था। यद्यपि अवंती से संघर्ष चलने के बावजूद अवंती के शासक चंडप्रदोत, अवंती के शासक चंडप्रदोत की चिकित्सा के लिए, चंडप्रदोत की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसके पास? चंडप्रदोत के पास। क्योंकि चंडप्रदोत जो अवंती के शासक थे उन्हें जॉन्डिस नामक बीमारी हो गए थे, अतः उसके इलाज के लिए जीवक को भेजा गया था। इसी बिंबिसार की बात करें तो इसने क्या? सेनिया की उपाधि ली थी। सेनिया की उपाधि ली थी। सेनिया का मतलब होता है क्या? जिसके पास स्थायी सेना हो, जिसके पास स्थायी सेना हो उसी को सेनिया कहा जाता है। याद रखिएगा। इसी बिंबिसार की बात करें तो इसकी हत्या इसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थे। अजातशत्रु ने दोस्तों इसकी हत्या कर दी थी और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। आई होप यहां तक डायमेंशंस क्लियर हुआ, यहां तक कुछ क्लियर हुआ? बताइए बताइए जी। बताइए जी दोस्तों, 23 से यहां तक क्लियर है सबको? सबका क्लियर, सबका क्लियर, सबका क्लियर, सबका क्लियर। चलिए तो जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए। बताइए यहां तक क्लियर होगा दोस्तों सबका? चेलना भी इसकी पत्नी थी, यानी कि जी चेलना भी पत्नी थी, चेलना भी पत्नी थी, ठीक ना? ठीक है। चलिए तो क्या मैं अब आगे बढ़ूं? राजधानी गृहब्रज थी। अभी सब क्लियर हो जाएगा, अभी तो सिर्फ लेक्चर दिया है। अब फॉर्मेट खींचूं? क्या मैं फॉर्मेट खींचूं? अगर आपकी आज्ञा हो तो फॉर्मेट खींचूं? बताएं क्या फॉर्मेट खींचूं? शुरू किया जाए फॉर्मेट? अरे बताइए फॉर्मेट खींचा जाए? थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए। अरे मैंने आपसे वादा क्या किया है? मैंने आपसे वादा क्या बताइए? मैंने आपसे वादा किया है कि आपको दोस्तों यहीं पे याद करा दूंगा। बोला है ना, आपसे वादा किया है कि नहीं? बताइए सबसे वादा किया है कि नहीं? बताइए अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। आपसे वादा किया है ना जी? सबसे वादा किया है, ठीक ना? सबसे वादा किया है कि भाई यहां पे दोस्तों आपको सारा चीज याद करा दूंगा, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। तो काहे घबरा रहे हैं, काहे घबरा रहे हैं जी? ठीक ना? ठीक है, ठीक है।
चलिए तो शुरू किया जाए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। नहीं याद हुआ ना, याद नहीं हुआ है सर, अरे कोई बात याद नहीं तो अभी याद करा देते हैं यार, अभी याद करा देते हैं, ठीक ना। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए बिंबसार। क्या डालना दोस्तों? बिंबसार हेडिंग डालना है, देखिए अभी याद हो जाएगा, ठीक ना। क्या डाली हेडिंग? बिंबसार, बिंबसारा यानी बिंबसार, ठीक है, बिंबसार, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये रहे बिंबसार। अब इस बिंबसार की बात करें तो जी हाँ दोस्तों रखिएगा, बिंबसार की बात किया जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, बिंबसार की बात किया जाए तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है मेरे भाई, आपका जो जीएस का जो पेपर होगा, जो कंप्यूटर वाले यहाँ पे क्लास ले रहे हैं ऑलरेडी, चाहे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो चाहे लाइव देख रहे हो, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आपके जीएस में पूरा इतिहास आएगा। नेशनल मूवमेंट को प्रायोरिटी दी गई है लेकिन जनरल अवेयरनेस लिखा है। आपका जो जीएस का पेपर है, साथ साथ में राष्ट्रीय आंदोलन अलग से डाला है और भूगोल अलग से लिखा है, यही ना मेंशन किया है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में पूरा हिस्ट्री होगा, पूरा पॉलिटी होगा, पूरा इकोनॉमिक्स होगा, पूरा साइंस होगा, सारी चीजें आएंगी, ठीक ना। बाद में जाके माथा पकड़ के मत पीटिएगा कि अरे हमारे साथ तो धोखा हो गया। भाई अड्डा की टीम जो है, अड्डा जो है आपको पूरा पढ़ा रही है कि पूरा पढ़ा कर भेजेंगे, चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे। जो बार बार जो नेशनल मूवमेंट के चक्कर में जो पड़े हुए हैं ना, वो बहुत बड़ा धोखा खाएंगे पेपर में, पहले बता दे रहा हूं। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा धोखा मिलेगा आप लोगों को, ठीक ना। जब कोई जनरल अवेयरनेस लिख दिया है, सामान्य जागरूकता जब लिखा हुआ है तो सामान्य जागरूकता में सब कुछ आएगा, ठीक है, स्टैटिक जीके भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा, सब कुछ आएगा। और स्पेसिफाइड क्या है कि ये तो रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री और साथ साथ में भूगोल अलग से लिख दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी छोड़ दें। क्या 40 नंबर का नेशनल मूवमेंट और भूगोल पूछेगा, उसको बेवकूफ समझे हो? अरे वो बीपीएससी है, समझना, सब बाहर का रास्ता दिखाएगा आप लोगों को। समझ में, इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हो कि जॉब लग जाएगा। जो कंप्यूटर के बेस पे लोग तैयार है ना कि कंप्यूटर पढ़ करके हम बन जाएंगे कंप्यूटर के टीचर, जीएसवा जो है ना, जीएसवा बहुत पीटेगा आप लोगों को। जीएस का जो है जीने नहीं देगा, क्योंकि मेरिट तो वही बनाएगा। समझ में आ रहा है? सब बीटेक है, सब यहाँ पे बीटेक है कंप्यूटर में, ठीक है ना, सब महारती हासिल है कंप्यूटर में, बीटेक है। लेकिन जीएसवा में क्या होगा? जीएसवा तो रो रो के वहां पे बनेगा आप लोगों का, पहले बता दे रहा हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा। बाद में मत ये कहिएगा कि हमें तो बताया ही नहीं गया था, हम तो अज्ञातवास में थे, हमें पता होता तो हम पढ़ लेते। अरे भाई, जब हम आपको पूरा पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो आप काहे पीछे हट रहे हैं भाई? काहे हट रहे हैं बार बार पीछे? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो साइंस की क्लास होगी, कोई सब्जेक्ट खत्म होने दीजिए, कोई सब्जेक्ट खत्म होगा तो साइंस की क्लास भी होगी, कोई सब्जेक्ट हुआ खत्म होगा तभी ना साइंस पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। बिंबसार की बात करें, बिंबसार की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं जी? हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक था। यहां तक क्लियर है सबको? हर्यक वंश का क्या था? संस्थापक, यानी फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी, याद रखिएगा, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, यानी बिंबसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक ना। साथ साथ में याद रखिएगा, इसने दोस्तों याद रखिए गिरिब्रज, याद रखिएगा गिरिब्रज, गिरिब्रज क्या थी जी? गिरिब्रज इसकी क्या थी? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, गिरिब्रज क्या थी? गिरिब्रज दोस्तों, गिरिब्रज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। गिरिब्रज की बात किया जाए, गिरिब्रज क्या थी? राजधानी थी। क्या थी दोस्तों? कैपिटल थी। किसकी? तो इसी बिंबिसार की क्या थी? तो राजधानी थी, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों देखिए, ठीक ना, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यानी कि बिंबिसार की बात करें, हर्यक वंश का संस्थापक था, गिरिब्रज क्या थी? राजधानी थी। दोनों चीजें याद हो गया? क्या दोनों चीजें याद हुआ? बताइए। जी हाँ दोस्तों देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक था, गिरिब्रज क्या थी? राजधानी थी, याद देखिएगा। इसी बिंबिसार की बात करें तो ये दोस्तों कौन? तो ये दोस्तों याद रखिए, ये दोस्तों कौन था दोस्तों? यही ना बिंबिसार था दोस्तों, ये दोस्तों बिंबिसार है। कौन है जी? ये दोस्तों बिंबिसार है, ठीक ना। क्या है दोस्तों?
अरे यही ना बिंबसार है, ठीक ना, यह दोस्तों आपका बिंबसार, ठीक ना। तो बिंबसार की इसकी एक उपाधि थी, इसने एक टाइटल लिया था, उपाधि क्या लिया था दोस्तों, तो इसने उपाधि लिया था क्या, सेनिया। सेनिया की उपाधि ली थी, याद रखिएगा। और सेनिया का मतलब क्या होता है जी, जिसके पास परमानेंट मिलिट्री हो। क्या हो दोस्तों, जिसके पास स्थायी सेना हो, जिसके पास क्या हो दोस्तों, स्थायी सेना हो। आई होप यहां तक क्लियर हो। जिसके पास स्थायी सेना हो उसी को सैनिया कहा जाता है, ठीक ना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। जिसके पास परमानेंट आर्मी हो उसी को सैनिया कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ही वाज द फाउंडर ऑफ हरिंगा डायनेस्टी एंड द कैपिटल ऑफ गिरिब्रज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम, यानी उसके द्वारा गिरिब्रज की स्थापना की गई थी, जो इसकी क्या थी, राजधानी थी। साथ साथ में इसका दोस्तों इसकी उपाधि क्या थी, सैनिया। इसे सैनिया के नाम से जाना जाता है। क्या यहां तक क्लियर है? इतना याद हुआ? अरे इतना याद हुआ कि नहीं हो? हरिक वंश का संस्थापक था, गिरिब्रज इसकी राजधानी थे, सैनिया क्या थी, तो इसकी उपाधि थी, याद रखिएगा, सैनिया उपाधि थी, ठीक ना। चलिए जी हाँ दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, अगर देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों इसका विवाह दोस्तों देखिएगा, इसका विवाह दोस्तों याद किससे हुआ था, तो जी हाँ दोस्तों देखिए इसका विवाह पहला क्या था, तो इसका नाम था दोस्तों, पहली वाइफ कौन थी, तो कौशला देवी थी। कौशला देवी थी ना जी। अरे कहा थी दोस्तों, कौशला देवी थी, ठीक है ना। ये कहाँ की थी दोस्तों, तो ये कौशल राजकुमारी थी। क्या थी दोस्तों, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी थी। और यही दहेज में लेकर आई थी, क्या ये दहेज में क्या लाई थी, तो दोस्तों काशी लेकर आई थी। देखिए काशी का क्षेत्र मिला था, काशी का क्षेत्र लेकर आई थी, ठीक ना। आई होप यहां तक क्लियर होगा। और कहाँ की थी दोस्तों ये, तो कौशल की ना थी, कौशल समझ में आ रहा है, जहां के राम थे। अरे राजा राम का नाम सुना है जी, अरे राजा राम का तो नाम सुना होगा, ठीक है, ये राजा राम का नाम सुना होगा, जहां के रामचंद्र थे। कौशल तो कौशला देवी, कौशल की कौन, तो कौशला देवी, यही ना कौशला देवी थी, यही कौशला देवी थी दोस्तों। याद रखिए कौन थी, तो कौशला देवी थी, ठीक ना। इसी से विवाह किया था किसने है, इसने बिंबिसार ने, ठीक ना। पहली पत्नी थी कौशला देवी, क्या लेकर आई थी दहेज में, तो काशी का क्षेत्र लेकर आई थी दोस्तों। याद रखिएगा, ठीक है। साथ साथ में दोस्तों याद रखिएगा, दूसरी पत्नी कौन सी थी दोस्तों, तो इसकी दूसरी पत्नी याद रखिएगा, सेकंड बीबी का नाम क्या था, तो जी हाँ दोस्तों याद है, सेकंड बीबी कौन थी, तो जी हाँ दोस्तों सेकंड बीबी का नाम क्या था बताइए, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों इसकी सेकंड बेबी कौन थी, तो यही ना थी जी, ये इसकी सेकंड बेबी थी, जिसका नाम क्या था, चेलना। क्या नाम था दोस्तों, चेलना दोस्तों इसकी सेकंड बेबी थी। ये चेलना दोस्तों कहाँ की थी, तो ये चेलना दोस्तों कहाँ के थे, तो जी हाँ दोस्तों देखिए वज्जी से बिलोंग करती थी, या लिच्छवी प्रिंसेस यू कैन से दैट, ये लिच्छवी डायनेस्टी बिलोंग करती, लिच्छवी से बिलोंग करती थी, ठीक है। कहाँ की दोस्तों, ये लिच्छवी राजकुमारी थी, कौन, चेलना। क्लियर है? अरे चेलना कहाँ के थे, तो चेलना दोस्तों याद देखिएगा कहाँ के थे, तो लिच्छवी की थी, ये इसकी दूसरी पत्नी थी, ठीक ना। तीसरी पत्नी कौन सी थी, तो क्षेमा। कौन सी दोस्तों, तीसरी पत्नी का क्या नाम था, तो जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा, जी हाँ दोस्तों तीसरी पत्नी कौन सी थी दोस्तों, ये तीसरी पत्नी थी, याद देखिएगा इसका नाम क्या था जी, तो जी हाँ दोस्तों याद देखिए तीसरी पत्नी क्या, जो इसका नाम क्षेमा था दोस्तों, याद देखिए क्षेमा। ये कहाँ की थी दोस्तों, तो मद्र देश की थी। कहाँ की दोस्तों, मद्र से बिलोंग करती थी, कौन, यही क्षेमा। ये इसकी 3 पत्नियां थी, किसके, तो बिंबिसार की। हरिक वंश का संस्थापक था, गिरिब्रज क्या थी, राजधानी थी। हरिक वंश का संस्थापक गिरिब्रज राजधानी थे, सेनिया की उपाधि लिया था, किसके, तो सेनिया की उपाधि लिया था। साथ साथ में इसकी पत्नी कितनी थी, 3, इसकी 3 मेजर पत्नी थी, 3 मेजर पत्नी थी। पहला कौशल की राजकुमारी कौशला देवी, दूसरा कौन, तो चेलना कहाँ की थी, तो लिच्छवी की थी दोस्तों। और क्षेमा कहाँ की थी, तो क्षेमा दोस्तों मध्य पंजाब की थी, पंजाब की कुड़ी से ब्याह था। अरे पंजाब की कुड़ी से शादी किया था, जिसका नाम क्या था, क्षेमा नाम था दोस्तों। क्या, और वो उस समय पंजाब को क्या बोलते थे, मद्र देश कहते थे, मद्र की राजकुमारी थी दोस्तों। ये 3 से विवाह किया था किसने, इसी बिंबिसार ने। याद रखिएगा, यहां तक क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना, अरे कुछ तो बोलो, याद भइल कि ना हो, याद भइल कि ना, बताओ लोग नहीं। अरे मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, अरे मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। देखिए आप लोगों को, अगर कोई मेरे से रेगुलर, कोई मेरे से इससे पहले पढ़ा है, अरे इससे पहले पढ़ा है कि नहीं, पहले बताइए, कोई पढ़ा है इससे पहले, मतलब इससे कोई पढ़ा है,
पढ़े हो कि नहीं, ठीक ना, पढ़े हो ना, बहुत सारे बच्चे पहले पढ़े होंगे। अरे मतलब इससे पहले का मतलब कोई दूसरा बैच में पढ़ा है, सब दूसरा बैच में, किसी दूसरा बैच में, ठीक है, किसी दूसरे बैच में नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक ना। आप लोगों को पूरी तरह से पूरा याद करा, मैंने आपसे वादा किया था याद करा दूंगा, घोटा दूंगा आपको, वादा पूरा कर रहा हूं, ठीक ना। चले तो जी हाँ दोस्तों, हर्षवंश का शासक था, हर्षवंश का संस्थापक था बिंबिसार, गृहराज राजधानी थी, सीनिया उपाधि थे, 3 पत्नियां थी, कौन, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी, साथ साथ में चेलना कहाँ के थे, तो लिच्छवी के थे, अरे लिच्छवी की ना थी, चेलना कहाँ के थे, तो लिच्छवी की थी दोस्तों, और क्षेमा कहाँ की थी, तो क्षेमा मध्य देश की कन्या थी, याद रखिएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। डन 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 डन। सिविल कोर्ट वाले बैच में थे, देखिए ज्योति कुमारी सिविल कोर्ट में थी, तो ज्योति कुमारी जी बताइए जरा, आप पहले पढ़ी हैं, ये देखिए ज्योति कुमारी पहले पढ़ी हैं, पूरा इतिहास आपको पढ़ाया होगा, पूरा ज्योग्राफी पढ़ाया होगा, कहीं पे कोई कमी तो नहीं रहे, पूरी तरह से दन था ना जी, पूरा एक एक चीज डायमेंशन समझाया था ना आपको। देखिए यहाँ पे ज्योति कुमारी जी देखिए पूरा कह रही है, ठीक है, यस सर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। कौशल की प्रसेनजीत की बहन थी, बिल्कुल से बिल्कुल से। लिच्छवी का कौन सा एरिया है, लिच्छवी नहीं पता है, अरे वैशाली गए हो, अरे हिमांशु वैशाली गए बारा कभी, वैशाली हाजीपुर, अरे केला सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाजीपुर, सुन ले बारा, वही लिच्छवी वैशाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहां तक हो गया। अब इसके एक डॉक्टर का नाम भी था, इसके डॉक्टर का क्या नाम था, जीवक का, इसके डॉक्टर का नाम क्या था, जीवक था दोस्तों, देखिएगा। डॉक्टरवा का नाम क्या था जी, इसका जो राजवैद्य था इसका नाम क्या था, जीवक, और जीवक को कहां भेजा था, अवंती भेजा था, याद आ रहा है, अवंती भेजला था, कौन, यही दोस्तों आपका बिंबिसार, यानी कि बिंबिसार ने जीवक को, जो इसका डॉक्टर था, कहां भेजा था, अवंती भेजा था। किस लिए, वहां का शासक का नाम था चंडप्रदोत, अवंती के शासक चंडप्रदोत की चिकित्सा के लिए भेजा था, किसको, तो जीवक को, याद रखिएगा। कब पूरा याद हो गए, अरे हो गए कि ना, बनाए लोग ने, सबके याद हो गए। हर्षवंश का संस्थापक, गृहराज राजधानी, उपाधि सेनिया, 3 गो पत्नी रलेखा, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी, और साथ साथ में वज्जी की राजकुमारी कौन, चिलना, और मध्य देश की कन्या कौन, क्षेमा, चिलना, क्षेमा चिलना, और क्या, कौशला देवी, याद रखिएगा। इसके डॉक्टर का क्या नाम था, तो इसके डॉक्टर का नाम क्या, तो जीवक था, याद रखिएगा। जीवक वाज द डॉक्टर ऑफ, या जीवक वाज द फिजिशियन ऑफ बिंबिसारा। और कहा गया था ये, तो अवंती गया था। अवंती के शासक का नाम क्या, तो चंडप्रदोत था। चंडप्रदोत को क्या, तो जॉन्डिस नामक बीमारी हो गई थी, याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि अब तो याद हो गया होगा अच्छी तरह से। चलिए याद हो गया जी सबको, याद हो गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो पहला शासक कौन, तो बिंबिसार था। दूसरा शासक कौन, तो बिंबिसार का पुत्र कौन था, तो बिंबिसार का पुत्र था, देखिए कौन, तो अजातशत्रु था। कौन, तो दोस्तों अजातशत्रु ना था जी, अजातशत्रु था, ठीक ना। अब अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु समय में 2 चीजें, पहला इसकी उपाधि क्या थी जी, उपाधि की बात करें, उपाधि क्या, तो कुनिक इसकी उपाधि थी, याद रखिएगा, कुनिक। इसका टाइटल क्या था, कुनिक, ठीक ना। इसे कुनिक के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा इसके समय में क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, प्रथम बौद्ध सभा की बात चल रही है। प्रथम बौद्ध सभा दोस्तों कहां पर जी, तो जी हाँ दोस्तों राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष कौन था जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा महाकश्यप था, महाकश्यप, है ना। तो जी हाँ दोस्तों इतना तो पॉइंट याद रहेगा ना जी, ठीक है ना, याद रहेगा ना जी। इसी अजातशत्रु की बात करें तो बिंबिसार की बात करें तो इसके पुत्र का नाम क्या, अजातशत्रु था। अजातशत्रु की बात करें, इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसने अपने पिता की हत्या कर, अपने पिता की हत्या कर शासक बना था, पिता की हत्या कर दोस्तों देखिएगा, हत्या कर शासक बना था, शासक बना था, याद रखिएगा। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, दोस्तों बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार का पुत्र कौन, तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसारा। इसी अजातशत्रु की बात करें, इसकी उपाधि क्या थी, तो कुनिक थी दोस्तों, याद रखिएगा। और प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में इसी के समय हुआ था, याद रखिएगा।
और साथ में अध्यक्ष कौन, तो महाकश्यप था, देखिएगा महाकश्यप था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। डन है जी, बताइए। तो बिंबिसार पुत्र कौन, अजातशत्रु, इसने अपने पिता की हत्या कर शासक बना। शासक उपाधि क्या, तो कुनिक। शासक में क्या, तो प्रथम बौद्धसभा राजगृह में। यहां तक क्लियर दोस्तों, बताइए। यहां तक क्लियर भाई लो, बताइए दोस्तों। जैसे बिंबिसार का पुत्र कौन, अजातशत्रु, पिता की हत्या करके शासक बना। टाइटल क्या, तो कुनिक। शासक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्या, इसी टाइम पीरियड में। देन कैन से दैट अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसारा, द टाइटल ऑफ कुनिक वाज adopted by him. The first Buddhist council was held during the time period of Ajatasattu in Rajgarh, and Mahakashyap was the president of first Buddhist council in Rajgarh. आई होप क्लियर हो गया। डन, सबका डन है जी, बताइए। सबका डन, सबका डन। धुआं धुआं आप लोगों ने कर दिया जो है। गुसिया जी, लाइव पढ़ने में मजा आ रहा है? ए गुसिया जी, लाइव पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, बताइए। मजा आ रहा है ना जी? चलिए, धीरज कुमार जी अब तो बहुत आगे निकल गए। अब तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक ना। तो बिंबिसार की बात करें तो पुत्र कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु के दौर से इसने अपने पिता की हत्या कर शासक बना था। इसकी बात करें तो इसने अपने पिता की हत्या करके शासक बना था। याद रखिएगा, अपने पिता की हत्या करके शासक बना था, ठीक ना। शासन दोस्तों उपाधि क्या थी, कुनिक थी। कुनिक जो इसकी उपाधि थी। और दोस्तों प्रथम बौद्ध सभा राजगृह, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पे, राजगृह। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक ना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, बताइए। कुनी का मतलब होता है प्रगतिशील व्यक्ति, प्रगतिशील व्यक्ति, ठीक ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पहला शासक कौन था जी, तो बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन शासक बना जी, अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें तो इसके पुत्र का क्या नाम था जी, इसके पुत्र का नाम था क्या, इसके पुत्र का नाम था उदयन। क्या दोस्तों, उदयन, ठीक ना। उदयन की बात करें, इसने अजातशत्रु की हत्या की थी। अजातशत्रु की हत्या की थी, याद रखिएगा। अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना, शासक बना। यही कौन था, उदयन। अब जो उदयन की बात किया जाए, जो उदयन था, यही उदयन था जिसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। इस उदयन की बात करें तो उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की और हत्या करके स्वयं क्या बना, शासक बना। क्लियर है, ये कौन था, तो यही उदयन था, ठीक ना, जिसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। जब हत्या की तो इसी उदयन की बात करें तो इसने क्या, तो जी हाँ दोस्तों, इसने क्या किया जी, इसने क्या किया जी, बताइए। इसने अपने टाइम पीरियड में क्या किया जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसने क्या किया था, बताइए, ठीक ना। तो एक शहर की स्थापना की थी, क्या, तो पाटलिपुत्रा। ये क्या है जी, पाटलिपुत्र है, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यानी पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र, जहां पे आप लोग पटना रहते हो ना, जो पटना रहते, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया, शहर की स्थापना किया था। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। यानी बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार की बात करें तो अजातशत्रु पुत्र, अजातशत्रु का पुत्र कौन, उदयन था। उदयन ने दो कार्य किए। जो उदयन था, ये जो उदयन था, इसने क्या, तो जी हाँ दोस्तों, अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और हत्या कर शासक बना और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। याद रखिएगा। आई होप क्लियर हो गया, याद हो गया जी, सबको याद हो गया, बताइए। अरे याद हुआ कि नहीं जी,
सबको याद हो गया जी, बताइए सबको याद हो गया है। अब ये मत कहिएगा एक बार लास्ट, एक बार रिवीजन दे रहा हूं, फाइनल रिवीजन दे रहा हूं, फाइनल रिवीजन दे रहा हूं, अब फाइनल करने जा रहा हूं, ठीक ना, ध्यान सुनिएगा, फाइनल करने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ठीक ना, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट आप क्लास देख रहे हैं और जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा दोस्तों, शाम को 6 बजे बिहार अड्डा पर आपकी लाइव क्लासेस भी होती हैं। यूट्यूब चैनल दोस्तों बिहार अड्डा पर शाम को 6 बजे जीएस की क्लास चलती है। देखिए दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूंगा जबरदस्ती किसी को कि आकर ज्वाइन करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यार वो क्लास आप ही लोगों के लिए ऑर्गेनाइज्ड है। और अगर आप शाम को 6 बजे जो बच्चे आ सकते हैं और लाइव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मेरा मानना है, देखिए जीएस का जो पार्ट है ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट जीएस है। तो जो स्टूडेंट आ सकते हैं शाम को 6 बजे, यार आना शुरू कर दो। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि सरकार ने, कैबिनेट ने बाहरी लोगों को भी आमंत्रित कर दिया है, जो बिहार के स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। अगर बाहरी स्टूडेंट अगर क्लास अगर मान लीजिए ज्वाइन करते हैं तो भाई जी कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। मैं आपसे बस यही कहूंगा, शाम को 6 बजे वाली क्लास, शाम को 6 बजे वाली क्लास यार मिस मत करो, यार मिस मत करो और ज्वाइन करो हमारे साथ। समझ में आ रहा है? चलिए शाम को 6 बजे, ठीक ना। चलिए तो यहां तक हो गया जी, सबका हो गया जी, आगे बढ़े। अरे भाई सीएस वाले क्या अलग से हैं क्या? अरे सीएस वाले अलग से हैं। चले, यानी बिंबिसार अजातशत्रु पुत्र उदयन थे, इसने अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना था, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायमेंशन बढ़ते हैं। चलिए तो एक बार रिवीजन मार देते हैं पूरी तरह से, एक बार रिवीजन करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा मगध साम्राज्य, पहली डायनेस्टी हरिक वंश, 544 से 412 बीसी तक शासन। इसे पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि हर एक शासक ने अपने पिता की हत्या करके शासन किया था, इस कारण से इसे पितृहंता वंश कहा जाता है, ठीक है ना। शासन दोस्तों देखिए, पहला शासक कौन? बिंबिसार। बिंबिसार को हरिक वंश का संस्थापक था, गृहब्रज राजधानी थे, हरिक वंश का संस्थापक था, गृहब्रज राजधानी थे, सेनिया नामक उपाधि लिया था, 3 पत्नियां थी, इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां थी। कौशल की राजकुमारी कौशला देवी दहेज में काशी लेकर आई। दूसरी पत्नी चेलना, कहां के थे? लिच्छवी के थे। तीसरी पत्नी कौन? क्षेमा। 3 पत्नियां थी। जीवक इसका डॉक्टर था। अवंती के शासक चंद्र प्रदोत की चिकित्सा के लिए भेजा था। उसके पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक कहते हैं। प्रथम बौद्ध सभा अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अजातशत्रु, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तीसरा कौन था जी? तो तीसरा अजातशत्रु का पुत्र कौन? उदयन था। उदयन की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, ने अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना था। इसने अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना था, अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना था और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। किसने? इसी उदयन, याद रखिएगा। इस वंश का अंतिम शासक, यहां नोट करिएगा, इस वंश का अंतिम शासक कौन? तो अंतिम शासक दोस्तों याद रखिएगा, अंतिम शासक कौन था जी बताइए? तो अंतिम शासक कौन? तो जी हाँ दोस्तों, नागदशक था। नोट कर लीजिए, नागदशक वाज द लास्ट एम्परर ऑफ हरिंका डायनेस्टी, यानी इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट शासक कौन? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, दोस्तों कौन था? तो नागदशक था। देखिएगा, नागदशक वाज द लास्ट एम्परर ऑफ हरिंका डायनेस्टी, याद रखिएगा, याद रखिएगा। यानी हरिंक वंश का अंतिम शासक कौन? तो नागदशक था। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े, आगे बढ़ी ना हो, आगे बढ़ी। चलिए आगे बढ़ता नहीं, अगला डायमेंशन देख लो। नहीं, अगला देखिए ध्यान से दोस्तों, हरिक वंश के बाद हरियक वंश दोस्तों याद रखिएगा, हरियक वंश के बाद अगली डायनेस्टी कौन सी? तो जी हाँ दोस्तों, मगध में अगली डायनेस्टी आई शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी आई थी, शिशुनाग वंश, ठीक ना, शिशुनाग वंश आया। जब शिशुनाग वंश आया, जब शिशुनाग वंश आया तो जी हाँ दोस्तों याद, शिशुनाग वंश की बात करें तो इसने कब? तो जी हाँ दोस्तों 412 से 412 याद देखिएगा, 412 से कितना दोस्तों? 344 बीसी दोस्तों याद देखिएगा, 344 बीसी तक शासन किया था। यानी 412 से 344 बीसी तक किसने? शिशुनाग वंश ने शासन किया था, याद रखिए, ठीक ना। तो शिशुनाग की बात करें, शिशुनाग वंश की बात करें
तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो जी हाँ दोस्तों पॉइंट वाइज कर लेते हैं दोस्तों। फाउंडर कौन था, फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कौन था जी, तो जी हाँ दोस्तों स्वयं शिशुनाग था, शिशुनाग था, ठीक ना। शिशुनाग वाज द फाउंडर ऑफ, शिशुनाग वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, शिशुनाग ने क्या किया, तो शिशुनाग ने क्या किया जी, तो शिशुनाग ने अवंती को जीता था। किसको जीता था, अवंती को जीता था, अवंती को जीता था दोस्तों, देखिएगा जीता था किसको, अवंती को, ठीक ना। यानी कि देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर फाउंडर की बात करें तो शिशुनाग, शिशुनाग की बात करें तो याद रखिए दोस्तों, शिशुनाग की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, शिशुनाग शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग ने अवंती को जीता था, अवंती को जीता था किसने, तो इसी शिशुनाग ने, याद रखिएगा। यहां से पूछा जाए बिल्कुल कर सकते हैं। तो हर एक वंश का संस्थापक कौन, शिशुनाग, माफ कीजिए, हर एक वंश के बाद कौन, तो शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की बात करें तो फाउंडर कौन, शिशुनाग था। शिशुनाग ने अवंती को जीता था, अवंती को जीता था। आई होप क्लियर हो गया। शासन दोस्तों देखिएगा, शिशुनाग का उत्तराधिकारी, शिशुनाग क्या देखिएगा, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था जी, उत्तराधिकारी याद रखिएगा, उत्तराधिकारी कौन था जी, उत्तराधिकारी कालाशोक था, कालाशोक था देखिएगा। और कालाशोक था इसके समय में, इसके समय में दोस्तों क्या था, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसके समय में दोस्तों देखिएगा, प्रथम बौद्ध सभा देखिएगा, प्रथम बौद्ध सभा की बात चल रही है, प्रथम बौद्ध सभा की बात चल रही है देखिएगा। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ, माफ कीजिएगा, दूसरी बौद्ध सभा, माफ कीजिएगा, इसके बाद दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में आयोजित किया गया था, वैशाली में हुआ था, ठीक ना, वैशाली में हुआ था। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों देखिए, तो जैसे शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश की बात करें तो स्वयं संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे। शिशुनाग वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी एंड अवंती वाज वॉन बाय हिम, अवंती उसके द्वारा जीता गया था। एंड कालाशोक वाज द son of Shishunag and second Buddhist council was held during the time period of Kalashoka in Vaishali, यानी वैशाली में कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या यहां तक क्लियर बताइए। I repeat again. Shishunag was the founder of Shishunag dynasty and Avanti was won by Shishunag and Kalashok was the son of Shishunag and second Buddhist council was held during the time period of Kalashok in Vaishali. याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हो गया ना जी। अरे अध्यक्षता किसने किया था, वैशाली को कैपिटल किसने बनाया था। वैशाली को कैपिटल की बात किया जाए तो अजात शत्रु के टाइम पीरियड में कुछ समय के लिए वैशाली को कैपिटल बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ बढ़े। यानी हर एक वंश के बाद कौन, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की बात करें तो संस्थापक कौन, स्वयं शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीता था। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे रटने वाला पॉइंट कौन सा है, फाउंडर शिशुनाग थे, अवंती को जीता था। पहला चीज क्लियर है, अवंती को जीता था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन, कालाशोक। और इसके समय में क्या, तो दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में। यही पॉइंट वाइज याद करना है। अगर इतना कर लिए तो सफलता मिल जाएगी, कंफर्म सफलता मिलेगी दोस्तों, कंफर्म सफलता मिलेगी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले निक्की सिंह जी अजात शत्रु के समय में कुछ समय के लिए वैशाली भी कैपिटल थी, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बाद में शिशुनाग के समय में वैशाली राजधानी हुई थी, ठीक ना, प्रॉपर वे में, ठीक ना। चले तो दूसरी कैपिटल उसने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी राजधानी बनाई थी, किसने, इसी अजात शत्रु ने, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ बढ़े, बताइए तो इसे, क्या नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ बढ़े। अरे यस नो, बढ़ाए ना जी। फाउंडर कौन था, शिशुनाग था, अवंती को जीता था, उत्तराधिकारी कालाशोक था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी समय में हुआ था। हो गया जी, ठीक है। भाई हो, चलिए अब याद रखिए, पहला कौन सा, हर एक वंश था। इसके बाद कौन, शिशुनाग वंश।
इसके बाद कौन, इसका नंदावंश। नंदवंश कहाँ से कहाँ तक, तो नंदवंश दोस्तों देखिएगा 344 से 323 बीसी तक, ठीक है। नंदवंश की बात करें, संस्थापक कौन था, संस्थापक कौन था, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो थे नंद वंश के क्या थे, संस्थापक थे, ठीक ना। और इस महापद्म नंद की उपाधि क्या थी, इसकी उपाधि आपको रटना पड़ेगा, ठीक ना, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। इसकी उपाधि थी सर्वछंत्रांतक। सर्वछंत्रांतक, सर्वछंत्रांतक का मतलब होता है सर्वछंत्रांतक। सर्वछंत्रांतक क्या थी, इसकी उपाधि थी, ठीक ना। सर्वछंत्रांतक उपाधि थी, क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्वछंत्रांतक, सर्वछंत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला। दूसरी उपाधि कौन सी दोस्तों, उग्रसेन थी, उग्रसेन राजधानी, ठीक ना। तीसरी राजधानी क्या थी, एकराट थी, एकराट थी, ठीक ना। सर्वछंत्रांतक थी, उग्रसेन थी, एकराट थी। एक और उपाधि थी क्या, इसे द्वितीय परशुराम कहते हैं। द्वितीय क्या बोलते हैं जी, परशुराम, सेकंड परशुराम कहते हैं, इसे सेकंड परशुराम भी कहा जाता है। पशु दोस्तों, ठीक ना, सेकंड परशुराम कहते हैं। याद रखिएगा क्या क्या दे दोस्तों, सर्वछंत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। शासक में क्या, उग्रसेन, ठीक ना। शासक में एकराट, एकराट, और शासक में क्या, द्वितीय परशुराम कहा जाता है, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक कौन, इस वंश का अंतिम शासक की बात चल रही है। अंतिम शासक कौन था बताइए, तो अंतिम शासक धनानंद था, धनानंद था, धनानंद था। और इसके समय में क्या, तो जी हाँ दोस्तों 326 बीसी में, 326 बीसी में क्या, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। आपसे यही क्वेश्चन आप पूछेगा बार बार, सिकंदर का आक्रमण किसके समय में, तो इसी धनानंद के टाइम पीरियड में हुआ था। दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन, सर्वछंत्रांतक, उग्रसेन, एकराट, द्वितीय परशुराम। इस वंश का अंतिम शासक कौन, तो धनानंद। और धनानंद की बात करें तो 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण कब, तो 326 बीसी में। याद रखिएगा, यहां से भी आपसे पूछ सकता है इस वंश का अंतिम शासक कौन, तो धनानंद था। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, इसके समय में क्या, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक ना। और इसी धनानंद को आगे चलकर चंद्रगुप्ता मौर्य ने पराजित किया, और चंद्रगुप्ता मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नोट कीजिए। तेईस से करिए दोस्तों, तेईस से करिएगा। मैं जब तक क्वेश्चंस निकाल के ले आता हूँ, अभी 15 मिनट बचे हुए, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, धमाल मचा देंगे दोस्तों। वादा किया है आपको, एक एक चीज रटाना है आपसे। बिहार में टीचर उचर बन जाएंगे तो याद करिएगा कि नहीं भाई। कोना स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन करने के लिए रिकमेंड करेंगे तो कर दीजिएगा ना। अरे इतना तो हम लोग का काम करेगा कि नहीं, नहीं करेगा सब, हमें पता नहीं करेगा सब जो है। तब कौन टीचर कौन क्या सब भूल जाएगा सब जो है। फिर तो कहेगा ये कौन है, ये प्राणी को हम तो जानते ही नहीं है। हो गया जी।
सोपादी के बारे में बोल दीजिए। अरे इसने, रुको पहले आप लोग क्वेश्चंस निकाल लो, पहले क्वेश्चन निकाल लेना जी। जैन धर्म, कहाँ गया क्वेश्चन हुआ यार। यहाँ तक कर ली सब लोग जो है। ये रहा, डन है जी। बस 2 मिनट में एमसीक्यू आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, बस प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी डाउनलोड हो भाई। अरे हो जाए मेरे महाराज जल्दी से डाउनलोड। अरे यार कहाँ चला गया, इसमें तो क्वेश्चन नहीं है। बाकी इसमें तो क्वेश्चन नहीं है। दो मिनट रुकिए, ला रहे हैं क्वेश्चंस, ला रहे हैं, है क्वेश्चंस है। अरे ज्ञान भाई पीछे चल रहे हैं, अभी पीछे चल रहे हैं, अभी पीछे चल रहे हैं, ठीक है ना। इस पे ना कल करेंगे, कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल कर लेंगे, ठीक ना। आज छोड़ देते हैं क्योंकि जल्दबाजी हो जाएगी, जल्दबाजी हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, आप भी बीपीएससी दे रहे हैं क्या? अरे नहीं समीर राज जी, हम कहाँ बीपीएससी देते हैं। 2010 में आईएएस का लास्ट इंटरव्यू था, 2010 में आईएएस यूपीएससी का इंटरव्यू था, 2010 में लास्ट। समझ में आ रहा है? तो अब तो ऑफिसर बनाते हैं, अब तो ऑफिसर बनाते हैं। अब कहाँ जो है, उम्र निकल गई भाई, 41 साल का हो चुका हूँ, 41 ईयर एज ओल्ड हो चुका हूँ। क्या लगता है मेरी उम्र कितनी होगी? 41 साल का हूं मैं इस समय, राइट नाउ। समझ में आ रहा है? चलिए हो गया जी। तो बाकी कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं आराम से, ठीक ना। चलिए ठीक है, कल करते हैं, अब आराम से कल करते हैं, ठीक है। चलिए तो बाकी कल क्वेश्चंस करेंगे पूरी तरह से, कल पूरा क्वेश्चंस करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब भाई थोड़ा सा एक छोटा सा एक वर्क भी है। आप फीडबैक फॉर्म नहीं भरते हो क्या आप लोग जो है? अरे फीडबैक फॉर्म नहीं भरते हो? अरे फीडबैक फॉर्म भरिएगा भाई, फीडबैक फॉर्म भी जरूर भरिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय।